Yes, everyone. So here we have the question: 100-gram ice at 0 degrees Celsius is mixed with 10 gram steam at 100 degrees Celsius. Find the final temperature. So what we have to find and the final composition. ओके सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 10 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है. मतलब कि तब हमें दोनों सब्सटेंस दोनों डिफरेंट स्टेट डिफरेंट टेम्परेचर वाले चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका फाइनल टेम्परेचर क्या चेंज होगा और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी. मतलब कितना आइस होगा कि नहीं होगा. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हमें ये भी देना कि ज़रूरी नहीं है कि आइस मिले, ज़रूरी नहीं है कि स्टीम मिले. तो डिपेंड करता है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे. बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं. अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और बहुत ध्यान से सुना तो आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है. क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझा था और जिस तरीके से मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया था मैं उसी तरीके से आपको कोशिश करूँगी समझाने की. जैसे मैंने सीखा है वैसे ही मैं वही नॉलेज आपको पास ऑन करना चाहती हूँ. तो वीडियो लंबी हो सकती है, बोर ना होइएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं. पहले 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम पे. अब आपको ना कि एक स्केल फाइंड करना है. हमें एक स्केल को सेट करना है. व्हाट इज़ दैट स्केल? वो स्केल है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया एक बेसिक पॉइंट आना चाहिए. वो बेसिक पॉइंट ये है कि आपको डिफरेंट स्टेट्स करने. पहले तो आपको इन दोनों की स्टेट्स को सेम करना है. क्या करना है? स्टेट्स को सेम करना है. मैं ऊपर लिख देती हूँ, स्टेट्स को सेम करना है. ठीक है. नेक्स्ट है आपको उनके टेम्परेचर भी सेम करने हैं. देखिए हर एक चीज़ को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है और यही उसका एक मेथड है. इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले आपको जो डिफरेंट स्टेट्स गिवन है पहले उनको एक स्टेट में लेके आओ, उनका टेम्परेचर सेम करो, फिर उसके आगे की कहानी जो है हम समझेंगे. ठीक है. तो जैसा हमें पता है वैसे सॉल्व करेंगे. अब आइस है तो मैं क्या ले रही हूँ, हमें एक सेट करना है. अब देखो आपके पास दो टेम्परेचर गिवन है, एक है 0 डिग्री सेल्सियस, एक है 100 डिग्री सेल्सियस. इन दो में से ही हमको एक पॉइंट लेना है. हम 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे. मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ 100 डिग्री सेल्सियस. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने लिए लिखिएगा. एग्ज़ाम में अगर रिटर्न में आता है लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो प्रेफरिंग 0 डिग्री सेल्सियस. मैं यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस को प्रेफर कर रही हूँ. ठीक है. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. अब आइस जो है यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है. अगर क्लियर नहीं है, डू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग अ लेटेंट हीट. ठीक है. आइस से H2O है. अब H2O क्या होगा? सेम टेम्परेचर पे जाएगा, सेम टेम्परेचर पे आएगा. ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके ये लेटेंट हीट का यहाँ पे मैं आपको नहीं करूँगी. लेटेंट हीट का ये कॉन्सेप्ट है. तो 100 ग्राम्स था, 100 ग्राम्स का. अब आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट दी तो पहले वो H2O में कन्वर्ट होगा एट द सेम टेम्परेचर. फिर उसके बाद ये यही रहेगा. क्यों? हमने क्या सेट किया है? 0 डिग्री सेल्सियस को एज अ टेम्परेचर हमने सेट किया कि हमें इस टेम्परेचर तक लेके आना है और दोनों की स्टेट को सेम करना है. अब ये H2O है, ये स्टीम है, स्टेट सेम नहीं है. इसको भी हमें H2O में लाना होगा और कौन से टेम्परेचर पे लाना होगा? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है. तो आगे सॉल्व करते हैं. 10 ग्राम्स है. अब देखो स्टीम को इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो H2O में कन्वर्ट होगा. स्टेट चेंज होगा बट टेम्परेचर सेम रहेगा. अब बहुत स्टूडेंट्स क्या करता है, ऐसे करना सॉल्व करना नहीं. हमने क्या बोला है? अब आपकी डिपेंड करता है आप 100 डिग्री को कंसिडर कर रहे हो या 0 डिग्री को. मैं यहाँ पे 0 डिग्री कंसिडर कर रही हूँ तो मैं उसके बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व करूँगी. तो ये 100 डिग्री है, मुझे चाहिए 0 डिग्री. अब मैं इसको आगे और करेंगे तो ये के 0 डिग्री. अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, स्टेट सेम है, देख लीजिए. और आपका टेम्परेचर भी सेम है. यही चाहते थे हम. ठीक है. नाउ अब हमारा क्लियर. अब हमें क्या करना है? कितनी एनर्जी लगी, कितनी हीट रिलीज़ हुई या कंज्यूम हुई. देखिए 100 आइस से हम इसे पानी पे ले आए हैं तो इसने तो हीट को कंज्यूम किया ना. हीट को कंज्यूम किया मतलब मेल्ट. आइस क्या हुई है? मेल्ट हुई है. ये बहुत
कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ध्यान से सुनना, यही समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। 100 डिग्री आई 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, मैंने बोला मैं इसको वाटर के लेवल पे लेके आना चाहती हूँ, वाटर स्टेट में लेके आना चाहती हूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस। और वैसे ही मैंने प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आइस को मेल्ट कर रही हूँ, आइस को मेल्ट कर रही हूँ। तो आइस को मेल्ट करने में मुझे कितनी हीट लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, वो मुझे फाइंड करना है। अब देखो टेम्परेचर दोनों को क्या है, सेम है, ये भी 0 डिग्री 0 डिग्री। तो इसमें हमें लेटेंट हीट में क्या पड़ा था, Q इक्वल्स टू ml, ml मतलब कि मास इंटू L, L मतलब लेटेंट हीट। और तब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ आती है तो उसमें L की वैल्यू क्या होती है, 80 होती है, 80 कैलोरीज होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो Q इक्वल्स टू मास क्या है, मास है 100 इंटू 80 गिव्स यू 8000 कैलोरी। देखिए कैलकुलेशन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को फील करें, और वो फील मैं आपको दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। फील कैसे, मैं क्या दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ, हमने पहले आइस को लिया, आइस को हमने ऐसे उसे मेल्ट किया। तो मेल्ट करना है, और मेल्ट करने पे कितनी एनर्जी लगेगी वो हमने फाइंड कर ली लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट से, Q इक्वल्स टू ml से। मतलब इतनी हीट रिक्वायर्ड है अगर हमें आइस को मेल्ट करना है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। इतनी हीट रिक्वायर्ड है भाई मुझे इस आइस को मेल्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, स्टीम पे आते हैं। स्टीम का क्या है, स्टीम गैस से, गैसियस स्टेट से H2O में आ रही है। मतलब ज़्यादा एनर्जी वाले स्टेट से कम एनर्जी पे आ रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। जिसके देखो स्टीम के पास ज़्यादा हीट होती है, तभी ज़्यादा जो स्टीम है वो हमें ज़्यादा जल्दी जलाती है। तो स्टीम के पास ज़्यादा हीट होती है, और ज़्यादा हीट वाले से कम हीट पे आ रहा है, ज़्यादा हीट से कम हीट पे आ रहा है। तो हीट रिलीज़ हो रही है, हीट लॉस हो रही है। तो कितनी हीट रिलीज़ हो रही है, कितनी हीट रिलीज़ हो रही है वो हमें फाइंड करना, वो हमें फाइंड करना। तो यहाँ देखो टेम्परेचर सेम है, तो वही वाला फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू ml। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे इनटू, अब गैसियस स्टेट से तब लिक्विड स्टेट पे आते हैं, या लिक्विड से गैसियस स्टेट पे जाते हैं, तो L की वैल्यू होती है 540, दैट गिव्स यू 5400। ये सब कैलोरी में। अगर आपसे जूल्स में बोला जाएगा तो जूल्स में भी आपको निकालना होगा, ये कैलोरी की बातें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर चेंज होने पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। यस, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू इनटू C की वैल्यू 1 होती है फॉर वाटर, हाफ फॉर स्टीम, हाफ फॉर आइस, और डेल्टा T कितना है, चेंज कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। तो कितना आ गया, 1000 कैलोरीज आ गया, है ना। तो टोटल कितनी होगी, 5, टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 6400 हो रही है। कितनी हो रही है, 6400 एनर्जी। अब सोचने वाली बात ये देखो, जब मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ, मैंने इसमें ये वाला वाटर भी लिया, और हमें जो आपका 100 ग्राम वाटर है वो भी लिया मैंने इसमें, और मैंने इसमें 10 ग्राम ऑफ वाटर जो आपका था वो भी लिया। तो टोटल मास कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो मैंने टेम्परेचर कौन सा कंसिडर किया, 0 डिग्री। तो एट दिस मोमेंट टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है। ये टेम्परेचर चेंज हो सकता है,
बट इनिशियली टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री। फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से देखना, आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट चाहिए 8000, लेकिन इसको हीट मिल कितनी रही। देखो भाई ये पूरा सिस्टम है, सुनना, मानो ये मैंने लिया अपना कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में मैंने मानो ये एक टैबलेट है जो मैंने, टैबलेट्स नहीं हमने एक कैप कंसीडर किया है, तो इसमें से कोई भी कैप मान लो, अब रेड कैप को मान लो वाटर। मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा, प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो क्या है, ये रेड कैप है, रेड कैप को मैंने क्या माना है वाटर माना है, ठीक है, तो मैंने रेड कैप को क्या माना है वाटर माना है। ब्लैक कैप को मतलब ये मैंने 100 ग्राम वाटर माना, ये मैंने आइस माना और ये मैंने स्टीम माना। अब आइस और स्टीम को मैंने दोनों को इसमें डाल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप बोल रहे हो कि आपने आइस और वाटर को उसमें डाला है और ये कैलकुलेशन क्यों किया। हमने कैलकुलेशन क्यों किया, अब मैं आपको समझाती हूँ हमने पूरी कैलकुलेशन की क्यों। हमने कैलकुलेशन इसलिए की कि अगर चेंज आता है टेम्परेचर में, कंपोजिशन में, तो आइस को मेल्ट होने में कितनी एनर्जी लगेगी और स्टीम को होने में कितनी एनर्जी लगेगी। हमने इसे एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं किया है, ये वो प्रोसेस है जो इस कंटेनर के अंदर चलेगा, ये वो प्रोसेस है जो इस कंटेनर के अंदर चलेगा, समझ रहे हो। हमने 100 ग्राम आइस और 10 ग्राम स्टीम को ही लिया है इस कंटेनर में, बस इस कंटेनर के अंदर जो भी रिएक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा, वो है इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है। इसको अगर इसको हीट मिली तो इतनी हीट चाहिए, इसको ये इतनी चाहिए, ये इतनी देगा। तो देखो ये मैंने इसको किया और मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ये बंद, ठीक है। क्या इसमें कहीं और से हीट जा सकती है, नहीं। क्या इसमें कहीं और से हीट आ सकती है, नहीं, क्योंकि तो क्लोज कंटेनर है, क्लोज कैलोरीमीटर है। मतलब आइस को जो हीट मिलेगी वो स्टीम से मिलेगी, जितनी हीट स्टीम निकालेगा उतनी ही हीट आइस को मिलेगी, कहीं से एक्स्ट्रा हीट आइस को नहीं मिलेगी अपना स्टेट चेंज करने के लिए, क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, हीट ना आएगी ना जाएगी। वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रही हूँ कि ना हीट जाएगी ना आएगी। तो आइस को चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए 8000, और मिल कितनी रही है 64, ये तो कम हो गई। मतलब आइस विल नॉट मेल्ट। क्यों नहीं मेल्ट होगी, रीज़न वापस बता देती हूँ। हीट ना कंटेनर में आएगी ना कहीं से जाएगी, तो आइस को चाहिए 8000 किलो कैलोरी हीट, और इसको चाहिए 60, और ये दे रहा है 6400, और उसको चाहिए कितनी 8000, तो ये तो कम पड़ गई। मतलब आइस मेल्ट नहीं होगी, आइस मेल्ट नहीं होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं होगा। आइस मेल्ट ही नहीं हो रही है, आपने जितनी आइस डाली वो उतनी की उतनी रही, वो तो मेल्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उसको उतनी सफिशिएंट हीट ही नहीं मिल रही, इनसफिशिएंट हीट मिल रही है उसे, इनसफिशिएंट हीट मिल रही है, इनसफिशिएंट हीट मिल रही है उसे आइस को मेल्ट होने के लिए, ठीक है। तो वो मेल्ट नहीं होगी। अगर मेल्ट नहीं होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। सेम मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब आपसे पूछा कि भाई इसका फाइनल कॉम्पोजिशन बताओ, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, पहले भी 0 था अब भी 0 है, पहले भी 0 था अब भी 0 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, Q इक्वल्स टू ml होता है, Q इक्वल्स टू ml। तो Q कितना है हमारे पास, अब Q निकालना है। Q मतलब भाई टोटल एनर्जी है कितनी इसके पास,
अब देखो भाई, ये 8000 है, ये 6400 है, अब इतनी एनर्जी तो मिलनी नहीं है, तो यहाँ से तो इस तो ये इसको दे रहा 64 है, इसको चाहिए 8000। तो हमें अगर एक्चुअल में निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 6400 माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा, 1600 है, 1600 आएगा, है ना। तो ये भाई ये, क्योंकि भाई स्टीम हीट रिलीज कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है 8000 और जा रही है 64, तो फिर नेगेटिव में आएगा, तो 1600 आ जाएगा ये। तो 1600 डिवाइडेड बाय मास निकाल लो, मास कितना है आपका, अब मास देखो, तो Q/m का ml का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो Q/m का अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आइस की कॉम्पोजिशन। भाई आइस कितना है हमारे पास, हमें आइस कितना मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। तो आइस कितना मिलेगा, लेट्स फाइंड दैट। ठीक है भाई, देखो आइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टीम चेंज हो रही है। और स्टीम किस में चेंज हो रही है, स्टीम वाटर में मिल रही है आपको, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको स्टीम नहीं मिल रही है, वाटर मिलेगा। तो आइसी कंपोजिशन यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। आइसी कंपोजिशन क्या हो गई, अब देखो आइस को हीट कितनी मिल रही है, 64, है ना, इतनी हीट मिल रही है, इतनी हीट मिल रही है ना। ठीक है, तो मास m है, m कितना है आपका, आइस का मास तो फाइंड करना है, और l कितना पुट करेंगे, 80 पुट करेंगे, तो इसको 80 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। अब ये बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो 80 है ये मास ऑफ आइस है, ये मास ऑफ आइस नहीं है, ये मास ऑफ आइस मेल्टेड है। कि भाई अगर आप क्या कहते हैं 6400 दोगे तो इतनी हीट मेल्ट करेगी, और है कितनी हमारे पास, 800 ग्राम्स। तो कंप्लीटली आइस जो है वो मेल्ट नहीं कर रही है, सिर्फ 80 ग्राम कंप्लीट हीट आइस जो है वो मेल्ट कर रही है। टेम्परेचर 0 हो गई, मतलब प्रेजेंस ऑफ आइस है, प्रेजेंस ऑफ आइस है। तो 80 ग्राम आपका आइस हो गया, और टोटल कितना बैठ रहा है, आपने डाला कितना था कंटेनर में, आपने कंटेनर में कितना डाला था, 110। तो 110 में से माइनस कर लो, सॉरी हाँ, और वैसे है तो मास मेल्टेड, तो मास रिमेन्ड, मास ऑफ आइस रिमेन कितना आएगा, 100 माइनस 80 मतलब 20 ग्राम्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है मास ऑफ वाटर रिमेन। तो वो कैसे फाइंड करूँगी मैं, फिर टोटल आपका 110 है, माइनस 20 कर दो, मिल जाएगा 90 ग्राम। 90 ग्राम आपको वाटर मिल रहा है, और आइस कितनी मिल रही है, 20 ग्राम। तो इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, थैंक यू।